नमस्ते। अभी सुबह का टाइम है और सुबह का टाइम यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है खैर। और हमारा नीचे वाले फ्लोर पे ज़्यादा ठंड होती है। तो अभी मैं बाहर देख रही हूँ, थोड़ी सी रोशनी आ गई है, तो फिर अभी बाहर की सफाई होगी। और जैसे गर्मियों में हम लोग सुबह सुबह छत पे चले जाते हैं, तो लेकिन अभी छत पे सुबह सुबह नहीं जाते हैं। और ये कमल जी लेके आए ऊपर से कपड़े वगैरह। और जैसे कि सुबह आप लोग, कुछ लोग मॉर्निंग टी पीते होंगे या कुछ लोग कुछ और पीते होंगे। तो अब जैसे सर्दियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो मैं इसका काढ़ा बनाऊंगी गिलोय का। तो गिलोय की डंडी है ये, इसका छोटा सा पार्ट मैंने लिया है लगभग 2 इंच का, और इसको मैं सीज़र से काट रही हूँ। और ये थोड़ा सा ठीक है, तो इसलिए काटने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो इसको कट करके और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो ये गिलोय काफ़ी अच्छा होता है शरीर के लिए, और इसमें बहुत सारे गुण होते हैं गिलोय के, तो वैसे भी आपको पता ही होंगे। और थोड़ा मैं इसमें कड़ी पत्ता ऐड करूँ, जिससे इसका थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, और कड़ी पत्ता भी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो सुबह सुबह जैसे मॉर्निंग टी वगैरह की जगह अगर आप इसको रिप्लेस कर पाएँ तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और वैसे भी अभी सर्दियाँ आ रही हैं। और आप लोग मुझे बोलेंगे कि लाइटर नहीं है, तो लाइटर है, लेकिन मैं माचिस से ही जलाती हूँ। और हल्दी इसमें मैं बाद में ऐड करूँगी। और बाहर जो पानी से धोने का होता है, तो वो कमल जी जनरली बाहर का कर लेते हैं। बाकी अंदर की सारी साफ़ सफाई वो मैं करूँगी। तो अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग सुबह सुबह छत पे नहीं जाते हैं। सुबह सुबह अंदर ही बैठ के टाइम पास करते हैं कि थोड़ा सा मौसम सही हो जाए, क्योंकि ज़्यादा ठंड में घूमने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद काढ़ा मैंने चढ़ा दिया है, और यहाँ पे नीचे वाला फ्लोर पहले साफ़ करूँगी मैं। पहले मैं फ्लोर पे जो ये कारपेट बिछा हुआ है उसको मैंने झाड़ू से थोड़ा साफ़ कर लिया है, जिससे कि थोड़ी धूल हट जाए। उसके बाद इसको हटा के फिर झाड़ू लगाऊंगी। और ये मतलब यहाँ पे मैं कोई कारपेट या कुछ भी नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मतलब वो लगता रहता है कंजस्टेड जैसा। लेकिन अभी ठंड आ गई है, तो ये हो जाता है कि पैर रखने के लिए कुछ चाहिए। तो लेकिन ये छोटा है काफ़ी, तो देखती हूँ, नहीं तो ऊपर वाले फ्लोर का ला के लगा दूँगी। और अभी कमल जी अपना शुगर टेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा देख लेती हूँ कि कितना शुगर है। क्योंकि शुगर वालों का ये भी बहुत पंगा होता है कि डेली वो सुई लगाओ और शुगर टेस्ट करो। तो तभी मैंने ब्रेक ले लिया, मैंने कहा कि देख ही लेती हूँ कितना है। और ये काढ़ा मेरा बन चुका है ऑलमोस्ट, अभी गर्म ही है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी ऐड किया है। तो ये हल्दी बिल्कुल घर की हल्दी जैसी है, मतलब जो घर की पिसी हुई हल्दी होती है उस टाइप की है। तो हल्दी भी काफ़ी अच्छी होती है शरीर के लिए। तो इसमें मैंने हल्दी डाली है और कड़ी पत्ता डाला है, जिसकी वजह से गिलोय का जो कड़वापन है वो कम हो गया है। तो इसमें मतलब कड़ी पत्ते का ज़्यादा टेस्ट आ गया है। और इसमें मैंने कोई नमक चीनी ये सब कुछ भी ऐड नहीं किया है। छोटे कप में कमल जी के लिए और बड़े कप में अपने लिए। जैसे कि अभी मौसम सही था, तब तो सुबह सुबह जूस वगैरह पी लेते थे हम लोग, ग्रीन जूस। लेकिन अभी मौसम अचानक से ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो फिर कुछ गर्म होना चाहिए। तो सुबह सुबह जैसे थोड़ा सा गर्म पानी पीने के बाद ये फिर अभी मैंने काढ़ा बनाया था। और नीचे वाले फ्लोर पे मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है, और ऊपर वाले फ्लोर की बारी है अब। तो पहले मैं बालकनी से शुरुआत करती हूँ, फर्स्ट फ्लोर का कर रही हूँ अभी। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूल आती है कि पता नहीं, ऐसा लगता रहता है जैसे कि रेगिस्तान बन जाता है। तो रेलिंग ग्रिल वगैरह सारा ही गंदा हो जाता है। तो जो भी पोछा मैं यूज़ करती हूँ हाथ वाला ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये जो टाइल्स हैं इन पे अगर हैंडल वाला मॉप यूज़ करती हूँ तो वो निशान रह जाते हैं, इसलिए मैं हाथ वाला ही पोछा यूज़ करती हूँ। तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चलता है इतना तो ये बालकनी में लगा के फिर अंदर लगाऊंगी मैं पूरा। और अभी मैं सेकंड फ्लोर पे पहुंच गई हूँ, मतलब तीसरी मंजिल पे। और यहाँ पे शायद मैंने कैमरा गलत एंगल से वो कर दिया, तो इसलिए बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा हो रहा है। तो यहाँ पे भी पहले बालकनी साफ़ करके फिर अंदर का करूँगी, क्योंकि बालकनी पहले मैं इसलिए साफ़ करती हूँ ना, ताकि लोग उस समय ज़्यादा नहीं उठे हुए होते हैं। सीढ़ी वीढ़ी सब साफ़ कर लिया मैंने। और अब इतनी ठंड है, लेकिन फिर भी मुझे अब गर्मी लग रही है, क्योंकि पोछा लगाते लगाते ना गर्मी लगने लग जाती है। कारपेट बिछा देती हूँ, और अब थोड़ी सी भूख भी लगने लगी है।
तो सुबह के टाइम में जैसे कि अभी आज मौसमी हमारा ख़त्म है, नहीं तो अभी मैं जूस बनाती। अभी मैंने एप्पल्स निकाल रखे हैं अपने लिए और यश के लिए, क्योंकि कमल जी तो सुबह ही खा चुके हैं। और मैंने सोचा कि मेरे बहाने कम से कम यश भी खा लेगा, नहीं तो वो तो अवॉइड करता रहता है। बच्चों को फ्रूट्स कहाँ अच्छा लगता है। जूस तो फिर भी जैसे तैसे करके सोच के पी लेता है बेचारा, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ना पीने में। और एक्सरसाइज़ वगैरह मैं सुबह अभी नीचे ही करती हूँ, मतलब ऊपर छत पे नहीं करती हूँ, क्योंकि छत पे काफ़ी ठंड होती है। और अभी नहा धो के फिर छत पे आ चुकी हूँ मैं। अभी छत पे काफ़ी अच्छी धूप आ गई है, तो थोड़ी देर 15-20 मिनट करीब छत पे मैं रुकूँगी और उसके बाद नीचे जाऊँगी, क्योंकि सुबह की धूप चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप कितने भी लेट हो रहे हो, थोड़ी देर ज़रूर कोशिश करें धूप में रहने की, अगर आप होम मेकर हैं तो। क्योंकि जो बाहर जाते हैं वो लोग तो फिर भी धूप में जैसे तैसे निकल ही जाते हैं, लेकिन जो होम मेकर्स होती हैं तो कई बार उनको टाइम नहीं मिल पाता निकलने का धूप में, और जिसकी वजह से बहुत तरह की परेशानी आती है, और सबसे ज़्यादा मेंटली वो परेशान होती हैं। तो बेटर है कि थोड़ी देर 10-15 मिनट कम से कम डेली धूप में टाइम ज़रूर बिताएं। और मैं जल वगैरह चढ़ा चुकी हूँ, अब थोड़ी देर में धूप में टाइम अपना बिताऊंगी। और अभी की धूप तो इतनी अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि बस धूप में ही रहो अगर टाइम हो तो मैं यश को भी अपने साथ लेके आई हूँ, जबकि वो तो बहुत पहले ही नहा चुका था, लेकिन मैंने सोचा कि अकेले तो आता नहीं है, इसी बहाने थोड़ी देर वो भी धूप में रहेगा। तो बच्चों को भी आदत डालें कि थोड़ी देर धूप में ज़रूर रहें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां तो हमारे धूप में थोड़ी देर टाइम बिताने से ही ख़त्म हो जाती हैं। और कपड़े जो मैं हाथ से डेली धोती हूँ तो वो मैंने ड्रायर में डाल दिए थे, और अभी वही फैला रही हूँ। तो मैं बालकनी में नहीं फैला रही हूँ, क्योंकि वही हवा वगैरह में उड़ने का रहता है, फिर कौन ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आके उतारेगा। यहाँ पे रहने से ये होता है, यहाँ धूप आ जाती है दोपहर में खूब ज़्यादा अंदर, तो ये सारे सूख भी जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि दूसरे दिन सुबह उतारने से काम चल जाता है। और कपड़े वगैरह मैं फैला चुकी हूँ, अब पूजा की बारी। तो ये बर्तन वगैरह सुबह ही कमल जी धो के रख लेते हैं, पूजा वाले बर्तन जो होते हैं तो वही धोते हैं। तो बस मेरी पूजा हो चुकी है, मैं नीचे जा रही हूँ। और पोछा तो मैंने ठीक ठाक ही लगाया है फर्श तो ठीक लग रहा है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। और यश यहाँ पे अपनी वो पढ़ाई करता है। आप लोग मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि यश क्या करता है, पढ़ता नहीं है, तो वो पढ़ाई करता रहता है। वो अपने फर्स्ट फ्लोर पे आके पढ़ता है, नहीं तो अगर जैसे नीचे रहेगा तो मैं उसे काम बोलती रहूँगी। और बस अब मैं किचन में जाऊँगी, उससे पहले अपना तैयारी जॉब, जैसे हम जॉब पे जाते हैं तो तैयार होके जाते हैं, तो मेरी जॉब है किचन, तो मैं तैयार होके फिर खाना बनाऊँगी। क्योंकि सुबह सुबह तैयार हो जाओ ना तो खुद को बहुत अच्छा सा फील होता है, और खाना बनाने में भी मज़ा आता है। और बस क्लचर लगाऊंगी। और क्लचर में, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो तो मैं क्लचर लेने गई थी, लेकिन नहीं मिला, दुकान बंद थी। तो फिर एक मुझे ऊपर वाले फ्लोर पे रखा हुआ था, वो मिल गया, तो अभी उसी के सहारे गुजारा कर रही हूँ और होगा घर में कहीं कहीं गिरा पड़ा। अब फिर जाऊँगी किसी दिन तो लेके आऊँगी। और बस सुबह ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, लिपस्टिक और बिंदी, बस हो गया मेरा मेकअप। इतना सा भी अगर हम कर लें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और सुबह ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाऊंगी मैं। अभी मैं स्प्राउट मैंने रखे हुए थे तो वही बनाऊंगी, क्योंकि सुबह कोशिश करनी चाहिए कुछ हेल्दी और अच्छा खाने का। सुबह क्या, वैसे तो कोशिश करनी चाहिए हमेशा ही हेल्दी खाने का, लेकिन कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन अभी मैंने कुछ टाइम से अपना रूटीन काफ़ी ज़्यादा चेंज किया, दिन में भी खाने वाने का बिल्कुल ही चेंज कर लिया है। पहले ये होता था ना कि जैसे दिन में मैं कभी चाय पी लेती थी, कभी कुछ खा लिया, कभी चिप्स ही खा लिया, तो अभी मैंने ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी हैं। और अगर आप बोलेंगे तो मैं डिटेल में हर चीज़ के लिए वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये हो जाता है ना कि जब तक हमें कोई परेशानी नहीं आए लाइफ में तब तक हम सुधरते नहीं हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ जब से मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग कराई है, कि इतना ज़्यादा बॉडी मेरी अजीब हो गई टॉक्सिन्स की वजह से। तो अभी मैंने अपना रूटीन जब से चेंज किया तब से मुझे थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है। रूटीन मतलब खाने पीने का रूटीन, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं चल पाता कि हम कर क्या रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम छोटी मोटी चीज़ ही तो खा रहे हैं, 1-2 चिप्स ही खा लिया तो क्या होगा, कुछ नमकीन खा लिया तो क्या होगा, चाय पी ली तो क्या होगा, लेकिन ये क्या होगा ही ना, सारी परेशानियों की जड़ है। तो अभी मैंने ये सब चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर रखी हैं। और
खैर डिटेल में मैं किसी दिन पूरा डाइट के ऊपर कि कैसे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे काफ़ी फ़र्क लगा है। और खैर अभी तो मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, और जो भी मसाले मैं यूज़ कर रही हूँ ज़्यादातर कोशिश कर रही हूँ घर के पिसे हुए ही होते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ किए मैंने। और इसमें हरी मिर्च डाली है, लाल मिर्च पाउडर वगैरह नहीं डाला है। और ये बन के तैयार हो गया, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और खाने में भी काफ़ी अच्छा है। नींबू ऐड कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। और ये हम लोगों का लंच है, इसमें चावल, दाल और मूली का पत्ता, मूली और आलू का भुजिया है और सलाद आप देख सकते हैं। और लंच के बाद मैं अब थोड़ी देर छत पे धूप में आई हूँ बैठने के लिए। मैंने कहा थोड़ी देर धूप में सूखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी ठंड के मौसम में हम लोग सोचते हैं कि अंदर रज़ाई में बैठ जाओ, लेकिन थोड़ा सा अगर टाइम है तो क्यों ना धूप में बिताएं। और ठंड की धूप तो वैसे भी अच्छी लगती है। तो खैर ये व्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ नए व्लॉग